हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापम एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, हम क्या हासिल कर लेंगे। अगर हम क्रोध या लोभ के वेग में आकर उनको मार भी दें तो उनका वेग जब शांत होगा उससे हमें फिर रोना पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसका तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, हमारी आखिरी सांस तक, तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग लगाने वाला, अगर किसी के घर में आग लगा दे। विष देने वाला, विष देकर मारने वाला। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार होकर आ गया जो। धन को हरने वाला, जमीन को छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वो पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। दूत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, ऐसे शब्दों से अपमान किया था और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष या पाप नहीं लगता, परंतु मनुस्मृति में भी कहा गया है आतताई को मारना उचित होते हुए भी जो मारने की क्रिया है वो अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए क्रोध लोभ के वशीभूत होकर अपने परिवारजनों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। इसलिए जो आतताई अपने खास कुटुंबी हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना ये ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही अगर आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध विच्छेद किया जा सकता है, पर उसे मार नहीं सकते हम, क्योंकि वो हमारा बेटा है। इससे पहले श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा गलत बता रहे हैं, खंडन करें युद्ध करने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।